अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। क्या आपने कभी सोचा है कि एक इंसान जिसे अपनों ने कुएं की तारीकी में फेंक दिया, जो बरसों तक जालिमों की कैद में अंधेरी कोठरी की सलाखों के पीछे सिसकता रहा, वो कैसे मिस्र का वजीर आजम और स्याह सफेद का मालिक बन गया? जी हाँ, आज के इस वीडियो में हम कुरान, अहादीस और तारीखी रिवायात की रोशनी में हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम की जिंदगी का वो मुकम्मल A to Z और दिल दहला देने वाला सफर जानेंगे, जो कुएं से शुरू होकर तख्ते मिस्र तक पहुंचता है। वीडियो के शुरू से लेकर आखिर तक हमारे साथ जुड़े रहिएगा, क्योंकि इस कहानी का हर एक लम्हा आपके ईमान को ताज़ा कर देगा। किस्सा शुरू होता है हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम के इस सच्चे ख्वाब से, जो उन्होंने बचपन में देखा था। आपने देखा कि 11 सितारे, सूरज और चांद आपके सामने सजदा रेज हैं। जब आपने ये ख्वाब अपने वालिद हजरत याकूब अलैहिस्सलाम को सुनाया, तो उन्होंने फरमाया कि ऐ मेरे बेटे, अपना ये ख्वाब अपने भाइयों को ना सुनाना, वरना वो तेरे खिलाफ कोई चाल चलेंगे, क्योंकि शैतान इंसान का खुला दुश्मन है। आपके भाई आपसे हसद करने लगे, क्योंकि हजरत याकूब अलैहिस्सलाम आपसे बहुत मोहब्बत करते थे। भाइयों ने आपस में मशवरा किया कि यूसुफ को रास्ते से हटा दिया जाए। चुनाचे वो वालिद से इजाजत लेकर आपको जंगल में ले गए, एक गहरे कुएं में फेंक दिया और शाम को रोते हुए झूठा बहाना बनाया कि आपको भेड़िया खा गया और आपके कर्ता पर झूठ मूठ का खून लगाकर ले आए। कुएं में 3 दिन गुजरे। अल्लाह अज़्ज़वजल ने वही के जरिए यूसुफ अलैहिस्सलाम को तसल्ली दी कि एक दिन ऐसा आएगा कि तू उनको उनके इस फेल की खबर देगा और वो तुझे पहचानेंगे भी नहीं। इतने में वहां से एक काफिला गुजरा, जिन्होंने पानी के लिए डोल डाला तो यूसुफ अलैहिस्सलाम रस्सी से लटक कर बाहर आ गए। काफिले वाले आपको मिस्र ले गए और बाजारे गुलामा में फरोख्त कर दिया। आपको मिस्र के अजीज वजीर मालियात कतफीर या पोतीफर ने खरीद लिया। उसकी बीवी जुलेखा ने जब यूसुफ अलैहिस्सलाम को देखा तो उनके हुस्न पर फफ्ता हो गई। जुलेखा ने महल के तमाम दरवाजे बंद करके आपको बुरे काम की दावत दी, लेकिन हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम ने अल्लाह अज़्ज़वजल के खौफ और परहेजगारी का दामन नहीं छोड़ा और फरमाया, अल्लाह अज़्ज़वजल की पनाह, मेरा रब तो मेरा आका है, उसने मुझे अच्छी जगह दी है, जालिम कभी फलाह नहीं पाते। जब दोनों दरवाजे की तरफ भागे तो पीछे से यूसुफ अलैहिस्सलाम का कर्ता फट गया। बाहर दरवाजे पर अजीज़े मिस्र मौजूद था, तो जुलेखा ने फौरन इल्जाम यूसुफ पर डाल दिया कि जो तेरे घर की इज्जत पर हाथ डालना चाहे, उसकी सजा कैद या दर्दनाक अजाब है। जब ये माजरा हुआ तो जुलेखा के खानदान के एक गवाह ने गवाही दी। उसने कहा कि अगर कर्ता आगे से फटा है तो औरत सच्ची है और ये झूठा, और अगर इसका कर्ता पीछे से फटा है तो औरत झूठी और यूसुफ सच्चा। फिर जब शौहर ने देखा कि इसका कर्ता पीछे से फटा है तो बोला, ये तुम औरतों की मकारियां हैं। बेशक तुम्हारी मकारियां बहुत बड़ी हैं। लेकिन बात शहर की औरतों तक फैल गई और वो ताने देने लगी। जब जुलेखा ने उन औरतों को दावत पर बुलाया और उनके हाथ में फल काटने के लिए छुरियां दें और अचानक यूसुफ अलैहिस्सलाम को सामने लाया, तो औरतों ने अपने हाथ काट लिए और बोले, माज़ल्लाह, ये कोई इंसान नहीं, ये तो कोई मुअज़्ज़ज़ फरिश्ता है। जुलेखा ने खुलकर कहा कि यही वो है जिसके बारे में तुम मुझे ताने देती थी। मैंने उस पर डोरे डाले, लेकिन ये पाक दामनी पर कायम रहा। इस पर यूसुफ अलैहिस्सलाम ने दुआ की, ऐ मेरे रब, मुझे ये कैद खाना उस गुनाह से ज्यादा प्यारा है जिसकी ये मुझे दावत दे रही हैं। अगर तूने उनकी मकारी मुझसे ना फेरी तो मैं उनकी तरफ माइल हो जाऊंगा और नादानों में शामिल हो जाऊंगा। अल्लाह अज़्ज़वजल ने आपकी दुआ कबूल की और आपको पाक दामनी की खातिर खुद कैद खाने में जाना पसंद किया। कैद खाने की 4 दीवारी आम कैदियों के लिए अजाब थी, लेकिन हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम के लिए ये दावत व तबलीग का मरकज बन गई। कैद खाने में आपके साथ बादशाह के 2 मुलाजिम आए, एक साकी और दूसरा बावर्ची। उन्होंने अपने ख्वाब सुनाए कि एक शराब निचोड़ रहा है और दूसरा सर पर रोटी उठाए है जिसे परिंदे खा रहे हैं। यूसुफ अलैहिस्सलाम ने ताबीर बताने से पहले उन्हें तौहीद का दर्स दिया कि ये बुत परस्तियां छोड़ दो, इबादत सिर्फ एक अल्लाह अज़्ज़वजल की है। फिर ताबीर दी कि साकी रहा होकर बादशाह का साकी बनेगा और दूसरा सुली दिया जाएगा।
साकी से यूसुफ अलैहिस्सलाम ने कहा था कि बादशाह के पास जाकर मेरा जिक्र करना, लेकिन शैतान ने उसे भुला दिया और यूसुफ अलैहिस्सलाम मजीद कई साल कैद खाने में ही रहे। चंद साल बाद मिस्र के बादशाह ने एक ख्वाब देखा कि 7 मोटी गायें हैं जिन्हें 7 दुबली गायें खा रही हैं और अनाज की 7 बालें हरी हैं और दूसरी 7 सूखी हैं। दरबार का कोई नजूमी उसकी ताबीर ना बता सका। तब साकी को कैद खाने का वो ख्वाब वाला नौजवान याद आया। वो दौड़ता हुआ कैद खाने गया और ताबीर पूछी। यूसुफ अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि 7 साल मुसलसल जबरदस्त फसलें आगेंगे और फिर 7 साल शदीद कहत के आएंगे जो सारा जमाशुदा गल्ला खा जाएंगे। उसके बाद एक ऐसा साल आएगा जिसमें लोगों पर बारिशें होंगी और वो रस निचोड़ेंगे। जब ये ताबीर बादशाह तक पहुंची तो वो दंग रह गया और उसने हुक्म दिया कि उस पाकबाज इंसान को फौरन दरबार में लेकर आओ। लेकिन हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम ने कैद खाने से बाहर आने से इनकार कर दिया जब तक कि उन औरतों और जुलेखा का मामला साफ न हो जाए जिन्होंने इल्जाम लगाया था। बादशाह ने तहकीक की। जुलेखा और तमाम औरतों ने खुद एतराफ कर लिया कि हकीकत खुल चुकी है, यूसुफ बिल्कुल बेगुनाह है, हमने ही उसको फिसलाना चाहा था। यूं आपका दामन दूध की तरह इजला साबित हुआ और आप पूरे वकार के साथ महल में आए। जब बादशाह ने आपकी फहमो फरास्त, इल्म और हिकमत को देखा तो वो आपसे बेहद मुतासिर हुआ। उसने अपने साबका वजीर अजीज़े मिस्र के इंतकाल या माजूली के बाद हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम को मिस्र के खजाने और ज़राअत का वजीरी आज़म मुकर्रर कर दिया और इस तरह आप मिस्र के स्याह सफेद के मालिक बन गए। यूसुफ अलैहिस्सलाम ने खुद फरमाया, मुझे मुल्क के खजानों पर मुकर्रर कर दीजिए, मैं हिफाजत करने वाला और इल्म वाला हूँ। आपने निहायत हिकमत के साथ 7 साल खुशहाली का गल्ला महफूज किया और जब कहत के साल आए तो पूरे मिस्र और इर्द गिर्द के इलाकों में अदलो इंसाफ के साथ गल्ला तकसीम किया। इसी कहत के दौरान आपके वही भाई जो आपको कुएं में फेंक कर आए थे गल्ला लेने के लिए मिस्र आए और यूसुफ अलैहिस्सलाम के सामने हाथ फैलाए खड़े हो गए। यूसुफ अलैहिस्सलाम ने उन्हें पहचान लिया लेकिन उन्होंने खुद को जाहिर नहीं किया। फिर एक तवील और जज्बाती मरहले के बाद जब भाइयों को अपनी गलती का शदीद एहसास हुआ तो आपने अपना तारुफ करवाया और फरमाया, आज तुम पर कोई सरजनिश नहीं, अल्लाह अज़्ज़ा वजल तुम्हें माफ करे, वो सबसे ज्यादा रहम करने वाला है। आपने अपने बूढ़े वालिदैन को भी मिस्र बुला लिया और बचपन में देखा गया वो ख्वाब सच हो गया जब सूरज, चांद और 11 सितारे आपके सामने झुक गए। तो नाजरीन, हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम का कुएं से कैद खाने और कैद खाने से तख्ते मिस्र तक का ये सफर हमें ये सिखाता है कि सब्र का फल हमेशा मीठा होता है। कितनी ही बड़ी आजमाइश क्यों ना आए, अल्लाह अज़्ज़ा वजल पर भरोसा रखिए, अंधेरों के बाद उजाला जरूर आता है। किरदार की बुलंदी ये सिखाती है कि मुश्किल तरीन हालात में भी अपने अखलाक और उसूलों का सौदा मत कीजिए और अल्लाह अज़्ज़ा वजल की तदबीर पर यकीन रखिए कि इंसान जो चाहे सोचे होता वही है जो अल्लाह अज़्ज़ा वजल की तकदीर में होता है। आखिर में आप सबसे एक बात कहनी है कि मेरा आज आपसे एक सवाल है, क्या आप लोगों को मेरी वीडियो पसंद नहीं आती जो आप लोग ना कमेंट करते हो, ना लाइक करते हो, ना शेयर करते हो? अगर आपको हमारी वीडियोस अच्छी लगती हैं तो हमारे चैनल MN इस्लामिक दास्तान को जरूर सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ ज्यादा से ज्यादा शेयर करें ताकि इस तरह की मजीद इस्लामी तारीख आप तक पहुंचती रहे। अगली वीडियो तक के लिए इजाजत दीजिए। अल्लाह निगहबान।